नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये ज्योग्राफी का सेशन नया सेशन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में चीनी उद्योग के संबंध में सही कथन कौन सा है। उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह भारत का हास्य उद्योग है। महाराष्ट्र अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य है या एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है भारत में चीनी उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना। एक से अधिक, एक से अधिक कहने का मतलब कि तीनों ऑप्शन ऊपर दिया हुआ सही है ना, इसलिए ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। उड़ीसा में इस्पात उत्पादक केंद्र है। वो बोकारो, भिलाई है, भद्रावती है, राउरकेला है। क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा में इस्पात उत्पादक केंद्र है, वो राउरकेला में है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, बीड़ी उद्योग, हथकरघा उद्योग। क्वेश्चन कह रहा है चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हो जाएगा सीमेंट उद्योग है ना, ऑप्शन बी। अखबारी कागज उद्योग निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। इसमें शायद आपको ऑप्शन ए नहीं दिख रहा होगा है ना, बट कोई नहीं, हम आप लोग को बोलकर बता देंगे है ना। सतारा, दुर्गापुर, नेपानगर, कानपुर। क्वेश्चन कह रहा है अखबारी कागज निम्नलिखित उद्योगों में कहाँ पर स्थित है। तो ये नेपानगर में है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है। बोकारो, भीलवाड़ा, सानंद या सतारा पूर्व। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। वो भीलवाड़ा है ना, ऑप्शन बी। भारत में तेल शोधन कारखाना निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन कह रहा है भारत में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा है ना, हरियाणा। भारत किस तेल शोध कारखाने की स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई थी। गुवाहाटी, डिगबोई, हल्दिया या पानीपत। क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस तेल शोधन कारखाने की स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई थी। ये गुवाहाटी है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और ये बीबीआई इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आता है, किस तेल शोधक कारखाना, किस विद्युत संयंत्र किसके द्वारा, किस देश के द्वारा किया गया था, ये बीबीआई इसमें इस तरह का क्वेश्चन में आपको लगा लेना है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में लगभग एक दो क्वेश्चन इस तरह का आ ही जाता है ना। भारत में कॉफी उत्पादक का अग्रणी राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। क्वेश्चन कह रहा है भारत में कॉफी उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो ये कर्नाटक हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। उड़ीसा का इस्पात उत्पादक केंद्र है। बोकारो, भिलाई, भद्रावती, राउरकेला। क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा का इस्पात उत्पादक केंद्र है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, राउरकेला है ना। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा है, झारखंड, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन कहता है भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में ना, ऑप्शन डी। तमिलनाडु में सूती वस्त्र मिलों में सर्वाधिक संकेंद्र कहाँ है। चेन्नई में, कोयम्बटूर में, मदुरै में, इस्लाम में। क्वेश्चन क्या है तमिलनाडु में सूती वस्त्र मिलों का सर्वाधिक संकेंद्र कहाँ है। तो कोयम्बटूर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। यहाँ सूची वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ना। गुरु महिषानी, तलचोर, जादूगोड़ा, जावीर है ना। तो आपका ए का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 से है ना, इसमें ए चला जाएगा और 4 चला जाएगा आपका ये बी से है ना, और ये चला जाएगा आपका 2 नंबर पे है ना, सी। और बच गया जो आपका जस्ता हो जाएगा 1 नंबर पे है ना, जस्ता। तो इस तरह का आपको ये राइट आंसर सी हो जाएगा ना। इसको अच्छे से आप लोग को ध्यान देखिएगा, ध्यान दे लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से है ना। भारत में तांबा उद्योग कहाँ स्थापित है। तारापुर में, टीटागढ़ में, रांची, खेतड़ी। क्वेश्चन कह रहा है भारत में तांबा उद्योग कहाँ पर स्थित है। तो हो जाएगा खेतड़ी में है ना, ऑप्शन डी।
और अगर आप लोग को ज़्यादा विस्तृत जानकारी चाहिए तो खिचड़ी कहाँ पे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ना। और अगर नहीं जानते फिर भी हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम आपको आंसर पिन कर दिया करेंगे उसमें। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थापित है? मोकामा में, जमालपुर, हरनौत या मोकामा घाट? क्वेश्चन कह रहे हैं भारत में वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? वो मोकामा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और ये सारे जहाँ जितना भी नाम आपको दिया हुआ है ये बिहार में स्थित है ना। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्रों मिलें किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या पश्चिम बंगाल? क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में, है ना। ऑप्शन बी। टिक्को संयंत्र किस नगर के निकट स्थित है? पटना, दरभंगा, धनबाद, टाटानगर? क्वेश्चन कह रहा है टिक्को संयंत्र किस नगर के निकट स्थित है? तो हो जाएगा टाटानगर, है ना। ऑप्शन डी। भारतीय कोयला उद्योग की प्रमुख संस्थाएं समस्याएं हैं और निम्नलिखित कोटि को कोयला, परिवहन क्षमता की कमी, कोकिंग कोयलों की आयात पर निर्भरता या कच उच्च उत्पादन लागत, है ना। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कोयला उद्योग की प्रमुख समस्याएं हैं, तो आपका ये सभी समस्याएं हो जाएगा ना। ऑप्शन आपका बी होगा इसका राइट आंसर, है। ये चारों को चारों समस्याएं भारत में है ना, कोयला के क्षेत्र में। पश्चिमी तट पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना का मुख्य कारण क्या है? परमाणु ऊर्जा उपलब्धता, उत्तम लोहा अयस्क एवं निर्यात सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय मांग की कमी या स्पंज लोहे तकनीक? क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी तट पर लोहा इस्पात उद्योग का स्थापना का मुख्य कारण क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, उत्तम लोहा अयस्क एवं निर्यात सुविधा। भारत में कोर उद्योग में क्या क्या शामिल है? विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, उपयुक्त सभी? क्वेश्चन कह रहा है भारत में कोर उद्योग में क्या क्या शामिल है? ये ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, सभी, है ना। विद्युत भी, कोयला भी है, पेट्रोलियम उत्पादक भी है ना, इसलिए ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। मुरी में कौन सा प्रमुख उद्योग स्थापित है? एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, इस्पात उद्योग या रसायन उद्योग? क्वेश्चन कह रहा है मुरी में कौन सा प्रमुख उद्योग स्थापित है? ये हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। कंप्यूटर में करके बताना ये मुरी किस राज्य में स्थित पड़ता है ना। भद्रावती इस्पात केंद्र किस नदी पर स्थित है? भद्रावती में भद्र नदी, तुंग नदी, तुंगभद्रा नदी? क्वेश्चन थी भद्रावती इस्पात केंद्र किस नदी पे है? ये तो मेरे ख्याल से आसानी से बता दीजिएगा ना, भद्रा नदी पे, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कपास उद्योग किस प्रकार के कच्चे माल पर आधारित है? भार हास्यमूलक, भार वृद्धिमूलक, भार श्रममूलक या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन कह रहा है कपास उद्योग किस प्रकार के कच्चे माल पर आधारित है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, भार श्रममूलक। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग नगर छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? भिलाई, रांची, आसनसोल या दुर्गापुर? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो रांची हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी। भारत में ऊर्जा उत्पादक एवं उपभोक्ता के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऊर्जा उत्पादक घट रहा है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोक्ता सर्वाधिक है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का योगदान 1% से कम है, उद्योग सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में ऊर्जा उत्पादक एवं उपभोक्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन आपका डी होगा इसका राइट आंसर, ना, उद्योग सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है ना। जय, पद्मा एवं कृष्णा किस फसल का उन्नत किस्म है? धान, गेहूं, जौ या मक्का? क्वेश्चन कह रहा है जय, पद्मा एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ये गेहूँ है ना, गेहूँ एक इस तीनों प्रकार का फसल उपजाया जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? बाजरा, धान, ज्वार या गेहूँ? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो ये गेहूँ हो जाएगा ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। रबी और खरीफ के बीच में छोटे मौसम को क्या कहते हैं? जुनैद, धान, मक्का या जायद? क्वेश्चन कह रहे हैं रबी और खरीफ के बीच में छोटे मौसम को क्या कहते हैं? वो हो जाएगा जायद, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। छोटे मौसम कहने का मतलब कि जो गर्मी के दिनों में उपजाया जाता है ना। भारत में
पानी की सर्वाधिक मांग किस राज्य में है? उद्योग है, कृषि, घरेलू या होटल? क्वेश्चन कहता है भारत में पानी का सर्वाधिक मांग किस राज्य में है, किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में है? तो कृषि के क्षेत्र में हो जाएगा ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। चमड़ा या ऊन उद्योग के संबंध में किस क्रांति से है? स्वर्ण, काली, ग्रे, भूरी? क्वेश्चन कह रहा है चमड़ा या ऊनी उद्योग का संबंध किस क्रांति से है? तो ये भूरी है ना, ऑप्शन डी। एम.एस. स्वामीनाथन भारत किस क्रांति से जुड़े हैं? श्वेत, हरित, गुलाबी, पीली? क्वेश्चन कह रहा है एम.एस. स्वामीनाथन भारत के किस क्रांति से जुड़े हैं? तो हरित क्रांति से है ना, ऑप्शन बी होगा। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा, धातु, दूध या कृषि? क्वेश्चन कह रहा है रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा से है ना, ऑप्शन ए है। धान की फसल का प्रमुख खरपतवार कौन सा है? पार्थोनियम, एकिनोकुआ, क्रूसलोगी या फालिशियम माइनर या एलिपप्स रिपेज? क्वेश्चन कह रहा है धान की फसल का प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी है ना। हरित क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादक, दुग्ध उत्पादक, खाद्यान्न उत्पादक या तेल बीज उत्पादक? क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, खाद्यान्न उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सी सूखी सहनशील फसल है? बाजरा, गन्ना, चावल या पटसन? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूखा सहनशील फसल है? तो बाजरा हो जाएगा ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। इंटरक्रॉपिंग का अर्थ क्या है ना? इंटरक्रॉपिंग कहने का मतलब कि अंतर फसल है ना, हर वर्ष एक ही फसल उगाना, फसलों का परिवर्तन, एक साथ दो या दो से अधिक फसल उगाना, अलग अलग समय पर फसलों उगाना। क्वेश्चन कह रहा है इंटरक्रॉपिंग फसल का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, एक साथ दो या दो से अधिक फसल उगाना। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलें किस श्रेणी में आती है? बागवानी फसलें, खाद्य फसलें, औद्योगिक फसलें, वृक्षारोपण फसलें? क्वेश्चन कह रहा है भारत में चाय और कॉफ़ी किस फसलें किस श्रेणी में आती है? तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना, वृक्षारोपण फसलें। मीठी क्रांति किससे उत्पादक संबंधित है? गन्ना, शहद, चीनी, गुड़? क्वेश्चन कह रहा है मीठी क्रांति किससे उत्पादक है? तो शहद से है ना, ऑप्शन बी होगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इंदिरा गांधी या नॉर्मन बोरलॉग? क्वेश्चन कहता है भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी है ना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादक, रेशम उत्पादक, कृषि या मत्स्य पालन? क्वेश्चन कह रहा है भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो हो जाएगा मत्स्य पालन है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत का श्वेत क्रांति से नहीं है? अमूल का, नॉर्मन बोरलॉग का, आनंद जो कि गुजरात से रिलेटेड है, या डॉक्टर वर्गीस कुरियन का? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत की श्वेत क्रांति से नहीं है? तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है, नॉर्मन बोरलॉग का। कटान एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के बेवर किस राज्य में कहा जाता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? क्वेश्चन कह रहा है कटान एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के बेवर किस राज्य में कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और ये शब्द याद रखिएगा है ना। समोच्च जुताई क्या है? समोच्च रेखाओं के साथ ढाल पर जुताई, समतल भूमि पर जुताई, रेगिस्तान भूमि पर जुताई या बंजर भूमि पर जुताई? क्वेश्चन कह रहा है समोच्च जुताई का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, समोच्च रेखाओं पे के साथ ढाल पे जुताई है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आपको कमेंट में करके जरूर बताना है। और एक बार जाते जाते कहना चाहते हैं भाई जो पढ़ा रहे जितना पढ़ा है वो कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है ना। बस ये यकीन मान कर चलिए कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस पेशेंस के साथ आप लोग वीडियो देख लीजिए है ना। और जो भी हो जैसा हो, आप लोग को कोई प्रॉब्लम इस वीडियो से रिलेटेड या और भी वीडियो से अन्य वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में करके बेझिझक बता सकते हैं है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।